गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम इस वीडियो में ग्रैंड स्लैम को टॉपिक को कवर करने वाले हैं, यानी लॉन टेनिस को। ये 4 प्रकार के होते हैं: ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। मैं इन सभी को ट्रिक से देखने वाला हूं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात की जाए ऑस्ट्रेलिया ओपन का, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन ये जो जितने भी होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन, ये सभी को एक निश्चित जगह बांटा गया है और निश्चित समय भी बांटा गया है। ये एक समय ही होते हैं और एक जगह पे ही होते हैं हमेशा। तो इस सभी को मैं अच्छे से यहाँ पे कवर कर देता हूँ ट्रिक से, ताकि याद रहेगा। कैसे याद करना है देखिए। आइए बात करेंगे हम पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन। ये इसका क्रम बांटा गया है। पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होगा साल में, उसके बाद दूसरा जो ओपन होगा वो फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन होगा और लास्ट में यूएस ओपन होगा। ये सभी को क्रम से याद रखना है। पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन। तो आपको याद कैसे रखना है इसके लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा। आइए इसका जो समय का बात किया जाए, समय जो होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन हमेशा ही जनवरी से फरवरी माह में होता है। बात की जाए फ्रेंच ओपन का, तो फ्रेंच ओपन हमेशा मई से जून माह में होता है। विंबलडन का बात किया जाए तो विंबलडन जुलाई से अगस्त माह में हर साल होता है। और जो यूएस ओपन हुआ है वो अगस्त से सितंबर में हुआ है। बात किया जाए 2020 में कोरोना की वजह से इसमें कुछ चेंजिंग समय में हुआ है। उन सभी को मैं आगे 2020 में बताऊंगा, तो बताने वाला हूँ। आइए बात करेंगे इसके जगह की। ये जगह जो है हमेशा एक ही जगह पे होते हैं। ये फिक्स है जगह। जब होंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन वो मेलबर्न में ही होगा। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के क्या है, ऑस्ट्रेलिया की ये सिटी ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न में होता है, तो ये मेलबर्न याद रखेंगे। बात करेंगे फ्रेंच का। फ्रेंच का जो राजधानी है पेरिस, वो हमेशा पेरिस में ही होता है ये फ्रेंच ओपन। बात किया जाए विंबलडन का, विंबलडन बोलने पर खुद ही लंदन इसमें साइलेंट वर्ड आ रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा, ये लंदन में होता है। बात की जाए यूएस ओपन का, यूएस ओपन जो होता है वह हर साल न्यूयॉर्क शहर में, ऑस्ट्रेलिया जो होता है यूएस के यानी अमेरिका के जो शहर है न्यूयॉर्क, वे उसमें हर साल मनाया जाता है यूएस ओपन। बात किया जाए आइए इसके आगे, उसके बाद हम बात करेंगे ये कोर्ट पे, यानी जो टेनिस जो खेल होता है वो कोर्ट पे हो जाता है। वो कैसे याद करेंगे देखिए। बात करेंगे पहले हम इसमें जो एक ऑस्ट्रेलिया ओपन है और एक है यूएस ओपन। ये जो दोनों खेल होते हैं वो हमेशा हार्ड कोर्ट पे होते हैं। इसको हम याद रखेंगे, हार्ड कोर्ट। ये जो दोनों खेल है देखिए, ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन, ये हमेशा हार्ड कोर्ट पे। बच गए 2, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन। तो फ्रेंच जो होता है वो क्ले कोर्ट पे और ये विंबलडन जो होता है वो ग्रास कोर्ट पे। याद कैसे रखेंगे, फर्स्ट वाला और लास्ट, यानी साल का जो पहला टूर्नामेंट और ये साल का जो लास्ट टूर्नामेंट, वो हमेशा ये कब होगा, हार्ड कोर्ट पर खेल होगा। बात की जाए और बीच का जो 2 बच गया, यानी पहला फ्रेंच और दूसरा जो विंबलडन, तो पहला में याद रखेंगे क्ले और दूसरा में ग्रास। देखिए क ख ग घ जैसे अल्फ़ाबेट होता है ABCD, अगर हम क ख ग में बात की जाए तो पहले आता है क, फिर आता है ग। उससे हम याद रखेंगे, पहले क से क्या होगा, क्ले कोर्ट, फिर ग आएगा, ग से क्या होगा, ग्रास कोर्ट। तो इसी तरह आपको रिलेट करके याद रखना है। इसका जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ये हमेशा क्रम में होता है। साल का जो पहला होगा, इससे पूछा जा सकता है कि साल का पहला जो टूर्नामेंट होता है तो क्या होता है, तो ऑस्ट्रेलिया होता है। साल का आखिरी क्या होता है, तो यूएस होता है। ये सभी क्रम में याद रखना है। एक क्रम में याद रखेंगे ताकि याद रहे। इसके लिए मैं एक ट्रिक बना दिया हूँ, देखिए कैसे याद रखेंगे। आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा अफबाऊ सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत में अफबाऊ रूल पढ़े होंगे। इसी से आपको सब याद रहेगा। अफबाऊ, इसको याद रखना है। अफबाऊ क्या रखेंगे, अफबाऊ। अफबाऊ कैसे याद करेंगे देखिए, अफबाऊ से क्या होगा, अफबाऊ जो ट्रिक है ये कैसे काम करेगा। बात करेंगे अफबाऊ की, AFBU, ये स्पेलिंग याद रखना है, AFBU अफबाऊ। ए से याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये पहला हो गया ऑस्ट्रेलिया। एफ से याद रखेंगे फ्रेंच ओपन, ये दूसरा भी हो गया। तीसरा याद रखेंगे ये क्या है, बी, अफबाऊ में बी है विंबलडन ओपन। लास्ट में यूएस ओपन क्या होता है, यू से यूएस ओपन याद रखेंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा अफबाऊ, AFBU, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। विंबलडन होता है W से, लेकिन हम ट्रिक बनाए हैं B से याद रखने के लिए, विंबलडन याद रखिएगा अफबाऊ। इसी से आपको और इसी क्रम में याद रखने का, AFBU ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा और ये साल का आखिरी। आइए हम आगे देखते हैं। टेनिस जो होता है वो कोर्ट पे खेला जाता है और ये कोर्ट जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए हम इन सभी को भी देख लेते हैं टेनिस कोर्ट को। टेनिस कोर्ट ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन होते हैं देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हार्ड कोर्ट है। हार्ड कोर्ट, ये वाला हार्ड कोर्ट है। इस पे हार्ड कोर्ट पे कौन कौन खेल खिलाता है, तो हम बताए हैं साल का पहला और साल का आखिरी, यानी अफबाऊ बताए हैं AFB और यू, साल का पहला और साल का आखिरी, यानी ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन जो होता है वो हार्ड कोर्ट पर, यानी इसी पे खेला जाता है। बात करेंगे दूसरा क्ले कोर्ट।
क्ले कोर्ट ये देखिए इस कलर का जो है वो क्ले कोर्ट होता है। बात की जाए ग्रास कोर्ट का, ये ग्रास कोर्ट जो होता है वो ग्रीन होता है यानी घास, ये घास पर खेला जाता है, ये घास इसको बोला जाता है ग्रास कोर्ट। क्ले कोर्ट की बात की जाए तो क्ले मैंने मिट्टी भी होता है, ये मिट्टी पे खेला जाता है क्ले कोर्ट। हार्ड कोर्ट की बात किया जाए, हार्ड कोर्ट जो होता है ये कंक्रीट का बनाता हो इसलिए इसको हार्ड कोर्ट बोला जाता है। और ग्रास यानी घास, ये घास के मैदान पर खेला जाता है इसलिए इसको घास सिटी बोला जाता है। बात किया जाए क्ले कोर्ट का तो क्ले कोर्ट जो होता है इसको रोलांड गैरोस भी बोला जाता है, रोलैंड गैरोस। इसको हम आगे हम देखेंगे। रोलैंड ग्रोस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्टेडियम है रोलैंड ग्रोस और इसी पे खेला जाता है इसलिए इसको रोलैंड ग्रोस भी बोला जाता है क्ले कोर्ट को। हम बात करेंगे आइए आगे बात किया जाए इसको प्लेइंग सेंटर यानी जो ये जगह पे होते हैं, ये जगह फिक्स है, हमेशा जब होंगे इसी जगह पे होंगे। तो इसको एक बार देख लेते हैं ताकि ये स्टेडियम का नाम भी पूछा जा सकता है, यानी जो प्रॉपर जगह है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इन सभी को आइए कर देख लेते हैं। पहले हम क्या था ऑस्ट्रेलिया, क्या था ट्रिक ऑफ बाउ AFBU यानी पहले ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन और USA यानी US ओपन। बात किया जाए देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन का तो भी हमेशा जो होता है वो मेलबर्न में होता है हर साल और ये जनवरी से फरवरी माह में होता है। बात किया जाए फ्रेंच ओपन का, फ्रेंच ओपन जो होता है वो हमेशा रोलैंड ग्रास यानी रोलैंड ग्रॉस जो स्टेडियम एक नाम है और इसी वजह से उसको फ्रेंच ओपन को रोलैंड ग्रॉस भी पूछा गया है एग्जाम में। आ गया है ये क्वेश्चन कि रोलैंड ग्रॉस जो है वो किस ओपन को बोला जाता है तो वे फ्रेंच ओपन को बोला जाता है। बात किया जाए ये कहाँ पे है, ये पेरिस में है, ये हर जगह इसी साल पे मनाया जाता है और इसीलिए इसको रोलैंड ग्रॉस बोला जाता है। बात किया जाए विंबलडन ओपन का, ये साल का तीसरा टूर्नामेंट है और ये कहाँ पे होता है, ये होता है ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्रोकेट क्लब लंदन। ये विंबलडन जो होता है वो लंदन में होता है। बात किया जाए अगर US ओपन का, US ओपन जो होता है वो कहाँ पे होता है तो इसका नाम देखिए बिली जीन किंग राष्ट्रीय टेनिस सेंटर न्यूयॉर्क। US ओपन जो होता है न्यूयॉर्क के बिली जीन किंग राष्ट्रीय टेनिस सेंटर में होता है ये US ओपन। अगर बात हम इसका करेंगे स्थापना की, ये यानी जो जिसका स्थापना कब हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन और US का। देखिए हम इसको कैसे याद करेंगे। ठीक था, हमारा क्या था ऑफ बाउ, क्या था ऑफ बाउ AFBU। देखिए A से क्या था ऑस्ट्रेलिया, F से फ्रेंच, B से विंबलडन और U से क्या था US ओपन। पहले जो इसमें बात किया जाए देखिए इसमें 1905 है, 1891 है और ये 1870 है, 1881 है। इसमें देखिए सबसे पुराना क्या है 1877। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो विंबलडन जो ओपन है जो होता है ग्रैंड स्लैम, इसमें सबसे पुराना कौन है तो ये 1877 यानी विंबलडन है, यानी तीसरा नंबर ये विंबलडन है। तो कब हुआ था ये 1877 में। देखिए इसको हम कैसे याद रखेंगे, बात की जाए 1877, इसको हम एक बार पकड़ लेते हैं 1877। अब देखिए ये 1877 से जो लास्ट वाला ये कब है, ये 4 ज़्यादा है, 1881 में है। बात करेंगे उसके बाद हम फ्रेंच ओपन का। फ्रेंच ओपन देखिए कितना ज़्यादा है 81 से, क्या है ये 81 से कितना आ गया है देखिए 10 है, 81 10 91, पहले 77 था फिर 81 81 10 91। और बात किया जाए 91 से अगर हम बात किया जाए ये 1905, तो ये देखिए कितना डिफरेंट है, ये 14 है। तो ये देखिए क्या है ये 1905 1904, पहले 1877 हो गया, उसके बाद 18 4 81 ये हो गया, फिर हम इसमें 10 जोड़ रहे हैं तो 91 आ जा रहा है और फिर इसमें 14 जोड़ रहे हैं तो ये 1905। तो देखिए कब हम जोड़े हैं, इसको अगर याद रखेंगे 10 + 4 यानी 14। तो ऐसे आपको एक क्रम रीजनिंग टाइप का याद रखना है। पहले 1877 फिर 4 जोड़ेंगे 81, 81 में जोड़ेंगे क्या होगा 81 10 91, 91 हो जाएगा, फिर 91 में अगर 14 जोड़ेंगे तो 1905 हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन में आता है ये इस टाइप के क्वेश्चन तो ये आपको 1870 के जो है वो सबसे पहला है, तो ये हमेशा इसमें जोड़ के हम निकाल सकते हैं। 77 4 81, फिर 81 10 91, 91 और 14 1905, इस प्रकार हम ऑप्शन से इसमें छांट सकते हैं। और आइए इसको याद हो गया होगा, आइए हम आगे देखते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे ग्रैंड स्लैम 2020 में जो भी जिनको मिला है उन सभी को, और हम ट्रिक से देखने वाले हैं इन सभी को। इस ट्रिक को देखने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए हम पहले इसमें ट्रिक में देखेंगे क्या होंगे, इस क्रम में देखना है। जो पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर US ओपन, इस क्रम में देखना है। और ये आपको हमेशा ट्रिक याद रखना है ऑफ बाउ AFBU ऑफ बाउ, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और US ओपन। तो आइए हम कैसे देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं ये किनको मिला है। आइए बात करते हैं। अगर 2020 की बात की जाए ग्रैंड स्लैम में तो हम पहले लिए हैं पुरुष एकल विजेता।
और यानी एक तरफ केवल पुरुष का खेल होता है और फिर एक बार महिला का अलग से खेल होता है। तो पुरुष एकल जो 2020 में है कौन कौन जीते हैं उन सभी को देख लेते हैं। बात करेंगे हम पुरुष एकल, यानी ये ए से क्या था, ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात की जाए पुरुष में तो वो जीते हैं नोवाक जोकोविच। ये कहाँ के प्लेयर है, वो सर्बिया के हैं। तो ये भी याद रखना है आपको, ये कहाँ के है। इससे भी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में कि नोवाक जोकोविच जो है आपको किसी का नाम दे सकता है, ये बता देंगे ये किस देश से संबंधित है। तो आपको याद रखना है नोवाक जोकोविच है वो सर्बिया के प्लेयर है। बात किया जाए फ्रेंच ओपन का, ये ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, ये फ्रेंच ओपन हो गया। फ्रेंच ओपन का बात किया जाए पुरुष एकल में तो वे राफेल नडाल जीते हैं और ये कहाँ के हैं, स्पेन की है। बात किया जाए विंबलडन का, विंबलडन जो है वो ग्रैंड स्लैम जो 2020 में था वो रद्द हो चुका। रद्द क्यों हुआ, तो ये उस समय जो आया था कोरोना की वजह से ये उस समय रद्द कर दिया गया और इसलिए ये नहीं हुआ। तो ये आप याद रखिएगा, साल का जो 2020 में जो साल का तीसरा जो विंबलडन होने वाला था वो नहीं हुआ कोरोना के वजह से। बात किया जाए लास्ट में जो साल का आखिरी टूर्नामेंट वो होता है यूएस ओपन। यूएस जो ओपन था वो कौन जीता, डोमिनिक थिएम। ये कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। तो ये पुरुष एकल में जीतने वाले ये सभी खिलाड़ी है। तो हम इसको याद कैसे रखेंगे, आइए इसको पहले हम देख लेते हैं लेडीज़ वाला, उसके बाद हम फिर इसको ट्रिक से याद करेंगे। और ट्रिक देखने के बाद आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएंगे। ये आपको इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये ऑस्ट्रेलिया ओपन चला जाता है, विंबलडन में राफेल वाला चला जाता है, इसमें डोमिनिक में। तो ये कन्फ्यूजन बहुत रहता है कि कौन ऑस्ट्रेलिया जीता, कौन यूएस ओपन जीता, कौन विंबलडन जीता। तो ये ट्रिक देखने के बाद आपको हमेशा याद रखना है क्या, अफवाऊ जो था ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, उससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एक क्रम याद रखना है। तो हम उसको पहले देख लेते हैं कि जो महिला एकल में कौन कौन जीता है उन सभी को। तो महिला एकल जो है 2020 में जो हुआ, क्या था हमारा ट्रिक, अफवाऊ, AF, ये B था और ये U था। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात की जाए तो वो सोफिया केनिन जीती है और सोफिया केनिन कहाँ की है, वो अमेरिका की प्लेयर है। तो ये क्या जीती हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने वाली महिला। बात किया जाए उसके बाद क्या था, फ्रेंच ओपन कौन जीती है, वे ईगा स्वीटेक जीते हैं। ईगा स्वीटेक कहाँ की है, ये पोलैंड के खिलाड़ी है। विंबलडन क्या था 2020 में ये रद्द हो चुका था कोरोना की वजह से। और लास्ट का जो साल था या आखिरी जो था वो यूएस ओपन, वे कौन जीती, नाओमी ओसाका। ये कहाँ की प्लेयर है, ये जापान की है। तो अब इतना तक आप सब देख लिए कौन जीता है। आपको अभी तक कुछ याद नहीं होगा, सब कन्फ्यूजन में होगा कि कौन किस में जीता है, कौन ऑस्ट्रेलिया जीता है, कौन ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है। अब लेकिन इस ट्रिक को देखने के बाद आपको कैसे याद होता है, देखिए। आपको एक ट्रिक याद रखना है, क्या है, नारद सेन, NRDSEN, ये स्पेलिंग याद रखना है और शॉर्टकट में याद रखना है नारद सेन। कैसे याद रखेंगे इसको देखिए। ये जो है साल में क्या हुआ है, 4 होता है यूएस ओपन जो होता है ग्रैंड स्लैम, लेकिन इस बार 3 ही हुए हैं। बीच में क्या हुआ है, विंबलडन नहीं हुआ है। तो हम इसमें 3 को याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन तो हुआ नहीं है, और यूएस ओपन। इसी क्रम में ये विंबलडन क्या था, ये नहीं हुआ था। तो हम ऐसे याद रखेंगे, नारद सेन क्या था, नारद सेन यानी NRDSEN। कैसे याद रखेंगे, NRDSEN, नारद सेन। कैसे याद रखेंगे, देखिए पुरुष एकल था, यानी पहला जो था वो पुरुष है और ये दूसरा जो है महिला एकल है। तो देखिए हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे, नारद सेन। नारद सेन की बात की जाए यानी ये है N, ये R और ये तो रद्द हुआ नहीं हुआ, ये D नारद हो गया। सेन की बात की जाए देखिए SE और ये नहीं हुआ है और N। देखिए कैसे क्या हो गया, नारद सेन। आपको ये देखिए 6 कैसे याद होता है। N से क्या था, नोवाक जोकोविच होगा, यानी ये ऑस्ट्रेलिया ओपन, हम यह बात था AFBU अफवाऊ। ए से ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीता है पुरुष में, तो वे क्या है, नोवाक जोकोविच। NRD, R से याद रखेंगे राफेल नडाल, D से डोमिनिक थिएम। ये नारद हो गया, देखिए नारद से NRD, नारद याद रखेंगे। बात की जाए सेन में SEN, तो S से क्या था, सोफिया केनिन और E से क्या है, ईगा स्वीटेक और लास्ट में क्या था, सेन में N, A से नाओमी ओसाका। तो ये नारद सेन आपको हमेशा याद रखना है। ये इसी से आपको 2020 का पूरा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्या था ट्रिक, नारद सेन। और ये क्या था, अफवाऊ हमेशा याद रखना है, AFBU। ये क्या था, देखिए N, ये क्या रखेगा R और ये बीच में ये तो गैप नहीं हुआ और रद्द हो चुका, और यूएस क्या था, नारद। और लेडीज में याद रखेंगे हम SEN, N से क्या था, नोआमी ओसाका, R से राफेल नडाल, T से डोमिनिक थिएम, ये पुरुष वाला हो गया। सेन क्या था, लेडीज वाला। S से क्या था, सोफिया केनिन,
और ई से क्या, ई का स्वीटेक, और एन से क्या, नोआमी ओसाका। तो ये इस तरह आप याद रखिए, कभी नहीं भूलिएगा और कभी भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा कि कौन किस में मिक्स हो जाता है। असल में यही मिक्स हो जाता है कि कौन क्या था, इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो गया होगा। अगर याद हो गया तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसका जो PDF है, मैं इन सब का स्टूडेंट जेल खाना सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। किस पे, टेलीग्राम पे। आइए हम आगे देखते हैं 2021 में जो हुआ है ग्रैंड स्लैम। और अब तक जो बात किया जाए, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुका है, आगे का भी बाकी होने वाला है। जब होगा मैं उन सभी को मैं कवर करूँगा। अभी तक ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुका है तो इन सभी को मैं यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ। बात किया जाए 2021 में जो केवल पहला साल का पहला क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन। साल में पहला क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो यानी अफवाह था AFBU, तो इस साल ए हो चुका है। इसके बाद क्या होगा, फ्रेंच ओपन, उसके बाद क्या होगा, विंबलडन, और लास्ट में होगा US ओपन। बात किया जाए ऑस्ट्रेलिया ओपन का, तो पहले हम बात करेंगे सिंगल यानी केवल एकल जो पुरुष होता है उसके हम बात करेंगे, और फिर लास्ट में यहाँ पे इधर महिला है। तो आइए हम देखते हैं। बात किया जाए ये पुरुष की, तो ये क्या कौन जीते हैं, ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है वो जीते हैं नोवाक जोकोविच, ये 2021 का है। और ये पुरुष की बात की जाए, पुरुष एकल में, तो वो नोवाक जोकोविच जीत चुके हैं। बात किया जाए ये कहाँ के प्लेयर है, तो अभी हम बताए हैं पीछे, वो कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं, ये सर्बिया के प्लेयर है। और बात किया जाए यहाँ पे उप विजेता जो है, जो यानी जो हारे हैं, इनको हराए हैं, और ये इनका जो नाम है डेनियल मदेवदेव, ये कहाँ के है, तो ये याद रखिएगा, ये रूस के प्लेयर है। तो रूस के प्लेयर को हरा दिए कौन, नोवाक जोकोविच ने, जिनका नाम था डेनियल मेदवेदेव को हराकर ये नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत चुके हैं। बात करेंगे हम यहाँ पे महिला में, यानी महिला एकल में जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो वो जीती नोआमी ओसाका। नोआमी ओसाका भी हम पिछले बार वो कौन जीती है उसका हम बता दिए, ये कहाँ की है, तो ये जापान की है, ये जापान की प्लेयर है। और ये बात की जाए किनकी हराई है, यानी जो उप विजेता है, तो वे जो उनको हराए हैं इनका नाम है जेनिफर ब्रांडी, इनका नाम है जेनिफर ब्रांडी। और ये कहाँ से है, तो अमेरिका से। आपको इन सभी का कंट्री भी याद रखना है, इनसे सवाल पूछे जाते हैं कि ये प्लेयर किस देश के हैं, तो ये याद रखिएगा। नोवाक जोकोविच सर्बिया, और नोआमी ओसाका जापान, और ये डेनियल मेदवेदेव रूस, और ये जो था जेनिफर ब्रांडी अमेरिका। आइए हम आगे देखते हैं इसमें। अब हम इनसे जो डबल में एक सिंगल हो यानी पुरुष एकल होता है, और ये डबल भी होता है, यानी दो पुरुष एक तरफ से खेलते हैं और फिर दूसरे तरफ से दो पुरुष खेलते हैं। और डबल्स में इसी तरह होता है, सिंगल्स में एक एक खेलते हैं दोनों तरफ से, डबल्स में दोनों तरफ से दो दो प्लेयर खेलते हैं। बात की जाए पुरुष जो कौन जीते हैं इस पुरुष को डबल में, तो वो जीते हैं इवान डूड, याद रखिएगा इवान डूड इसका नाम है जो जीते हैं। और बात की जाए दूसरे जो जीते हैं वो है फिलिप प्लोसेक, इसका याद रखना है नाम आपको। इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछाते एग्जाम में, ज़्यादा एकल से पूछाते हैं, लेकिन आपको एक तरफ हमेशा याद रखना है, ताकि एक तरफ एक बार पढ़ लेने से भी ऑप्शन में आएगा तो उनसे आपको नाम सुने रहेंगे, तो पहले से याद, नाम सुनने पर क्या होता है ऑप्शन पढ़ने से ध्यान में आ जाता है। इनका नाम है इवान फिलिप, इवान और फिलिप, याद रखना है। बात की जाए महिला डबल में, तो वो जीती है, क्या नाम है, अरुणा सबाके, इनको याद नाम रखना है। बाद अगर तीसरा पूछा जाए तो वो है इलिस मार्टेंस, ये महिला डबल्स में दोनों ने जीते हैं। बात की जाए इनके हम संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन सभी को हम एक बार देख लेते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में और आगे भी पूछे जाएंगे। देखिए बात किया जाए महत्वपूर्ण बिंदु में, पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन का। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो टूर्नामेंट होता है वो साल का पहला टूर्नामेंट है। ऑस्ट्रेलिया ओपन पूछा जा सकता है कि साल का पहला टूर्नामेंट कौन है, तो वो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है साल का पहले बार। उसके बाद हम बात की जाए ऑस्ट्रेलिया ओपन में, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में जो सबसे ज़्यादा जीत चुके हैं टूर्नामेंट, उनका नाम है नोवाक जोकोविच, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है वो कौन जीते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा पुरुष या महिला हो उन सभी में नोवाक जो जोकोविच है वो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत चुके हैं। बात किया जाए कितना, तो ये जो 2021 में हुए हैं जो टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन, उनको भी कौन जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन को, ये भी नोवाक जोकोविच ही जीते हैं। तो बात किया जाए इन सभी को यानी 2021 को मिलाकर बात किया जाए तो वे 9 ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन जीते हैं। अब बात किया जाए 2020 तक, यानी 2020 में जो हुआ था उनको मिलाकर ये 8 था और ये 9वां था 2021 का बात कीजिएगा। टोटल अगर बात की जाए 9 यानी ग्रैंड स्लैम केवल ऑस्ट्रेलिया ओपन का है ये।
अगर हम बात करेंगे फ्रेंच ओपन का, फ्रेंच ओपन क्या होता है, ये साल का दूसरा टूर्नामेंट है। पहला ऑस्ट्रेलिया क्या था आपका ट्रिक, ऑफ बाउ, AFBU, ये आपको याद रखना है, ऑफ बाउ। ऑस्ट्रेलिया ओपन पहला साल का, दूसरा साल का क्या है फ्रेंच ओपन, तीसरा साल का टूर्नामेंट वो विंबलडन, और लास्ट यानी आखिरी चौथा यानी US ओपन। बात किया जाएगा फ्रेंच ओपन का, तो ये क्या है साल का दूसरा टूर्नामेंट है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रेंच ओपन जीते हैं वो राफेल नडाल, कौन जीते हैं सबसे ज़्यादा, राफेल नडाल जीते हैं 2020 तक है, क्योंकि 2021 में अब तक नहीं हुआ है। अगर फिर इसमें जीतेंगे तो ये एक बढ़ जाएगा। 2020 तक बात की जाए तो 2020 तक जो है राफेल नडाल वो फ्रेंच ओपन जीतने वाले सबसे प्लेयर है। अब तक 13 बार ये राफेल नडाल जो है फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं। अगर फिर अगला जो होने वाला है मई जून में, वो अगर जीत जाते हैं तो ये 14 हो जाएगा। बात करेंगे हम तीसरा टूर्नामेंट, तीसरा पर कौन था, ऑफ बाउ यानी बी में क्या था विंबलडन ग्रास, जो विंबलडन जो था वो क्या होता है, उस साल का तीसरा टूर्नामेंट है। बात की जाए विंबलडन जो होता है उसको ग्रैंड स्लैम का ये सबसे पुराना, आपको याद रखना है क्या था आपका 1877, आपको याद हो गया होगा 1877 था। फिर इसमें हम 4 जोड़े थे, क्या था 1881 था, और फिर इसमें क्या जोड़े हैं हम 10 जोड़े हैं, 91 था यानी 1891 था। और बाद इसमें क्या हम फिर जोड़े हैं 14, यानी 10 4 14 था हम लोग जोड़े हैं, तो 1491 से 1905, आपको ये याद रखिएगा। ये चारों 4 ऑप्शन हो गया। अगर लास्ट में एग्जाम में देता है, ये बात की जाए सबसे पुराना का ये तीसरा है, इसमें क्या होता है 1877। और ये क्या था साल के आखिरी में क्या था US ओपन था। और ये आपका क्या था, ये आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन था, और ये फ्रेंच ओपन था। इस तरह आपको याद रखना है एक गैप बनाकर। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा बात की जाए विंबलडन ओपन जीतने वाले प्लेयर का, तो वो है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर जो है वो सबसे ज़्यादा विंबलडन पुरस्कार जीते हैं। इनका बात की जाए कितने, तो ये भी 2020 तक 13 जीत चुके हैं। और बात की जाए रोजर फेडरर कहाँ गए, वो स्पेन के खिलाड़ी है, ये भी आप याद रखिएगा। बात की जाए US ओपन का, जो US जो ओपन होता है वो साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है, आपको ये याद रखना है। तो इस तरह आप याद रखिएगा। बात की जाए इसका PDF जो है ये आपको टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा स्टूडेंट जेल खाना, और ये यूट्यूब चैनल भी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे वाले वीडियो के लिए। फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इन सभी का फोटो डाला जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।